मेन पॉइंट, सब्जुगेटर यूज करते थे, एंटी सब्जुगेटर यूज करते थे, मदर सन यूज करते थे, मास्टर कंट्रोलर यूज करते थे। एक प्रोटोकॉल हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें ताड़ी प्लस स्ट्रीम फॉर्मूला था, TADI है ना, ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक, इन्फ्लुएंशियल एंड डिजिटल पॉइंट पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया फॉर्मूला है TCM में, जिसे बोलते हैं 4 पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर्मूला, जिसमें 4 पॉइंट का सिलेक्शन होता है। तो आज इस चैप्टर को, इस फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे, और कहाँ पे और कैसे अप्लाई किया जाता है इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। इसका प्रैक्टिकल सिर्फ हम लोग ऑफलाइन में नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे, बट आज सिर्फ थ्योरी, छोटा सा टॉपिक है, समझेंगे। एक बार कटा था शायद। हैं? रात में लाइट। हाँ। आज वेथी था कि काटेगा सब, लेकिन ये था नहीं हो। 4 पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर्मूला, जब कोई मेरिडियन एक्सेस ना, मेरिडियन में दो तरह का प्रॉब्लम होता है, या तो ये एक्सेस हो जाता है या फिर डिफिशियंट हो जाता है। तो जब कोई मेरिडियन एक्सेस या डिफिशियंट हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग 4 पॉइंट फॉर्मूला को भी अप्लाई करके रोग को ठीक कर सकते हैं। तो दो तरह के मेरिडियन में कंडीशन आते हैं, एक एक्सेस कंडीशन और एक डिफिशियंट कंडीशन। तो दो तरह का प्रोटोकॉल भी बन गया है ना। इस फॉर्मूला का नाम है पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर्मूला, 4 पॉइंट्स ट्रीटमेंट फॉर्मूला। ये दो कंडीशन में हो सकता है, ये एक्सेस कंडीशन में भी ये बनेगा, एक एक्सेस एक्सेस कंडीशन का होगा और एक डिफिशियंट कंडीशन का होगा। सेकंड, दो ही तरह का फॉर्मूला होगा। तो पहले हम लोग एक्सेस वाला पढ़ लेते हैं। एक्सेस, एक्सेस कंडीशन। इन एक्सेस कंडीशन, तो यहाँ पे 4 पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि 4 पॉइंट यूज होता होगा, 1, 2, 3 एंड 4। मान लीजिए कोई मेरिडियन जो एक्सेस हो गया, एग्जाम्पल के लिए गॉल ब्लैडर एक्सेस हो गया, GB एक्सेस हो गया, है ना। GB एक्सेस हो गया, कैसे पता चलेगा GB एक्सेस हो गया? कैसे हम डिफाइन करेंगे हमारा GB एक्सेस हो गया? इसको भी समझना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, GB एक्सेस हो जाएगा तो कैसे, BP हाई हो जाएगा, है ना। BP हाई, एंगर, एंगर हो जाएगा, BP हाई हो जाएगा, गैस बनेगा, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, कहीं पे भी स्प्रेन, अचानक से किसी भी तरह का पेन हो गया, एक्यूट प्रॉब्लम, है ना, एक्यूट प्रॉब्लम, अचानक से कहीं पे भी मोच आ गया या पेन आ गया, पेट दर्द करने लगा, कुछ भी से, है ना, माइग्रेन, माइग्रेन हो या जनरल हेडेक हो, हेडेक, इन इन सभी कंडीशन को कहा जाता है कि BP, गॉल ब्लैडर हमारा एक्सेस हो गया। तो वैसे कंडीशन में हम कौन कौन से पॉइंट लगा, तो जब एक्सेस कंडीशन हो तो दो पहला पॉइंट हमें सिडेशन के यूज करने चाहिए, सिडेशन के 2 पॉइंट सिडेशन के फर्स्टली यूज करना चाहिए, और बाद में 2 पॉइंट टोनिफिकेशन के यूज करने चाहिए। तो सिडेशन वाला पॉइंट कौन होगा? तो गॉल ब्लाडर का सिडेशन पॉइंट क्या होता है? गॉल ब्लाडर का सिडेशन पॉइंट, गॉल ब्लाडर का सिडेशन पॉइंट बताइए।
सन पॉइंट को सिलेक्शन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि जीबी, है ना। जो मेरिडियन एक्सेस हो, है ना, जो मेरिडियन नियम है, रूल है जो कि 4 पॉइंट फॉर्मूला में, कि जो मेरिडियन एक्सेस है उस मेरिडियन के सन पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहिए, है ना, सन पॉइंट। तो पहला हमें सन पॉइंट को लेना है, सन पॉइंट ऑफ एक्सेस मेरिडियन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ओके, उस सन पॉइंट का, है ना, सन पॉइंट हो गया, और उस सन पॉइंट के एनर्जी का मेरिडियन का सेल पॉइंट, है ना। तो सन में यहां पे लिख सकते हैं, सन पॉइंट कौन सा हो गया इसका, वुड है तो उसका सन फायर है ना। तो सन मेरिडियन का सेल पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सन मेरिडियन, सन मेरिडियन सेल पॉइंट, पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा, है ना, तीसरा पॉइंट, ये क्या हो गया, ये सिलेक्शन वाले हो, है ना। उसका सब्जुगेट कौन कर रहा है, उसको सब्जुगेट कौन करता है, गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर क्या विंड है, तो विंड को सब्जुगेट कौन करता है, जल्दी बताइए। आप लोग हैं कि सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं, देख नहीं रहे, यहाँ पे तो ऑफलाइन क्लास है, तो ऑफलाइन क्लास में दिखाई नहीं देता है। आप लोग का चार्ट मैसेज दिखाई देता है और कोई भेज नहीं रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि लगता है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए कि गॉल ब्लैडर मेडियन का, है ना, सब्जुगेटर पॉइंट कौन होगा, गॉल ब्लैडर मेडियन का सब्जुगेटर पॉइंट। सब्जुगेटर पॉइंट, है ना, मतलब एक्सिस मेरिडियन का, यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सिस मेरिडियन, एक्सिस मेरिडियन, यहाँ पे एक्सिस मेरिडियन का सब्जुगेटर पॉइंट, सब पॉइंट, पॉइंट्स नहीं होगा, पॉइंट ही होगा, है ना, कोई एक ही पॉइंट होगा। एक्सिस मेरिडियन का सब्जुगेटर पॉइंट को टोन करेंगे, है ना। और दूसरा क्या है, सब्जुगेटर मेरिडियन का, मेरिडियन का सेल्फ पॉइंट। अब उस हिसाब से आंसर क्या होगा, पहला, गॉल ब्लैडर मेरिडियन क्या है, विंड मेरिडियन है, तो उसका सन पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका सन पॉइंट, उस गॉल ब्लैडर मेरिडियन का जो फायर पॉइंट होगा उसका सन पॉइंट होगा, मतलब कि जीबी का 38 नंबर पॉइंट, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और सन मेरिडियन का सेल पॉइंट क्या हो जाएगा, सन मेरिडियन, गॉल ब्लैडर का सन मेरिडियन कौन सा है, एसआई, और एसआई का सेल पॉइंट क्या है, 5, इसे भी सिलेक्ट करेंगे। अब 2 पॉइंट लगा करके इसे टोन करना है। पहले जब एक्सेस कंडीशन हो तो पहला 2 निडल सिलेक्शन के लगाते हैं, फिर बाद में 2 निडल टोनिफिकेशन के लगाते हैं। एक्सेस मेरिडियन का सब्जुगेटर पॉइंट क्या है, तो गॉल ब्लैडर वुड वुड है, वुड को सब्जुगेट कौन करता है, लकड़ी बढ़ गया, लकड़ी को कंट्रोल कौन करता है, लोहे से कंट्रोल करता है, यानी कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन का सब्जुगेटर पॉइंट कौन हो गया, जीबी का 44 नंबर पॉइंट। इसे क्या करेंगे, टोन करेंगे। एंड सब्जुगेटर मेरिडियन का सेल पॉइंट, मतलब एलाई मेरिडियन का सेल पॉइंट क्या होगा, 1 नंबर पॉइंट, इसे हम टोन करेंगे। यही फॉर्मूला है ना। एक्सेस कंडीशन में इस तरीके से यूज किया जाता है। सभी को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए, समझ में आया जो नहीं बताइएगा, जो नहीं समझ में आया वो बताइए, क्या नहीं समझ में आया वो बताइएगा, समझ में आएगा तो भी बताइएगा। समझ में आया सभी को,
यस और नो, या तो लिखना है यस, समझ में आ गया तो, अगर नहीं समझ में आया तो लिखना है नो। अगर एस बता दिए तो ठीक है, अगर नो लिखे तो हमें बताना है कि क्या नहीं समझ में आया, है ना, जहां से मैं समझा सकूं। पक्का ना, सब पक्का समझ में आ गया ना सबको ना। एक एग्जांपल और बना देते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। जीबी एक्सेस हो गया, सपोज एसआई एक्सेस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेस, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेस हो जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएगा, है ना। यहाँ पे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यहाँ पे भी गैस बन सकता है, या फिर बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, है ना। फीवर भी हो सकता है, गुड, फीवर भी हो सकता है, कहीं चोट लग गया, इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन, है ना, कहीं इनलार्जमेंट हो गया, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सभी कंडीशन को एक्सेस कंडीशन बोला जाता है ना। क्या हो गया, एक सा ही हमारा एक्सेस हो गया, है ना। जरूरी नहीं कितना सारा सिम्टम्स आएगा, दो भी सिम्टम्स आएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा एसाई मेरिडियन का, एसाई मेरिडियन का सन पॉइंट, है ना। तो एसाई फायर है, तो इसका सन कौन है, अर्थ है। तो एसआई का अर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एसआई एट सीडेट, है ना। दूसरा क्या रूल है कि जो एक्सिस मेरिडियन है ना, उसके सन मेरिडियन का सेल पॉइंट, तो एसआई मेरिडियन का सेल सन मेरिडियन कौन सा है, स्टोमिक मेरिडियन, और स्टोमिक मेरिडियन का सेल पॉइंट कौन हो जाएगा, 36 नंबर पॉइंट। तो इसे अभी हमें सीडेट करना। अब ये पहला दो निडल लगा क्या, सिडेशन का। अब दो निडल लगेगा टोनिफिकेशन का, तीसरा और चौथा, है ना। तो चौथा में क्या रोल है कि जो एसआई मेरिडियन है ना, एसआई मेरिडियन का जो सबजुगेटर मेरिडियन है वो हमेशा एंटी होता है ना, सेल्फ के बिल्कुल एंटी होता है। तो यानी कि एसआई, यहाँ पे भी एसआई मेरिडियन होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है लगता है। क्या मिस्टेक है जल्दी बताइए, कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। एक्सेस मेरिडियन, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, ओके। तो एसआई मेरिडियन का क्या हो जाएगा, हाँ एसआई मेरिडियन, एक्सिस मेरिडियन का सबजुगेटर पॉइंट। तो एक्सिस मेरिडियन का सबजुगेटर पॉइंट कौन सा है, एसआई का सबजुगेट कौन करता है, एसआई हमारा क्या है, एसआई फायर है। तो फायर को कौन वाटर से कंट्रोल करते हैं, तो एसआई का 2 नंबर पॉइंट को क्या करेंगे, टोन करेंगे, है ना। अब वाटर में जो सबजुगेटर मेडियन है उसके सेल्फ पॉइंट को टोन करेंगे। तो सबजुगेटर मेडियन कौन सा है, सबजुगेटर मतलब वाटर, है ना, वाटर मेरिडियन, वाटर मेरिडियन मतलब यूवी मेरिडियन, और यूवी मेरिडियन का सेल पॉइंट क्या है, 66 नंबर पॉइंट, इसे हम लोग टोन करेंगे। ये सेकंड प्रोटोकॉल हो गया 4 पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर्मूला के अनुसार, है ना। दो ही तरह की बीमारी आती है, या तो एक्सेस होगा या तो डिफिशियंट होगा। चलिए आप लोग भी जल्दी से एक बनाइए, जल्दी से आप लोग बना के ग्रुप में भेजिए, है ना, सभी लोग पार्टिसिपेट करना है। तीसरा सेल्फ लेब में बनाना, अभी जस्ट बनाना है कि यदि किसी का मेटल एक्सेस हो गया, मतलब एलाई अगर एक्सेस हो, एलाई एक्सेस, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, है ना, शार्प पेन हो जाएगा बॉडी में, पेन,
बॉडी में ईचिंग हो सकता है, ईचिंग नस, अचानक से कुछ स्किन प्रॉब्लम एक्यूट टाइप का हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम, ये सभी हो सकता है ना। तो एल आई एक्सेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन है, शार्प पेन है, चिंग है, स्किन प्रॉब्लम है। तो जल्दी से इसका आप लोग बना करके भेजिए, जल्दी से ग्रुप में भेजिए, मैं देख रहा हूँ ग्रुप। जो जितना जल्दी भेजेगा उसको प्राइज मिलेगा, अच्छा होगा। कितने लोग बना रहे हैं? एल आई एक्सेस 4 पॉइंट में बनाना है। पहला पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट क्या होगा? मैंने ग्रुप खोल लिया है। बना रहे हैं आप लोग? पिक्चर कॉपी में बनाइए, बुक्स में, और फिर उसको कोई नहीं बना के भेज रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं क्या? क्लास खत्म होने का वेट कर रहे हैं? कितना टाइम लगता है?
प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बनाने का? इतने लोग प्रयास कर रहे हैं तो दिख भी नहीं रहा है, सब लोग बना रहे हैं कि गप मार रहे हैं उधर, कैसे पता चलेगा? मुझे दिखता आप पढ़ रहे हैं, कैमरा ऑन है, लिख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट भी करते हैं, है ना? कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं कि पता नहीं, रहेंगे तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उससे अच्छा पहले से ही निकल लो। तो पहले से निकल लो तो क्लास से निकल सकते हैं, फिर वो तो रह ही जाएगा ना। नहीं बन रहा तो बताइए, बनाएंगे। क्या दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बताइए। ऑनलाइन क्लास करने आप लोगों को नहीं आता है? ऐसे थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। सब लोग लग रहा है कि मैं भूत से बात कर रहा हूँ, वे है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे। हम्म। तो क्या परेशानी है, बना रहे हैं आप लोग कि नहीं बना रहे हैं, वो तो भेज दीजिए कम से कम। नहीं बन रहा है, प्रयास कर रहे हैं, दो स्टेप बन रहा है, दो नहीं बन रहा है, या फिर आप लोग घूम रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, वही बता दीजिए। LI2 select, UP62, 66 select, SI5 दोनों चौथा। चौथा पॉइंट जो है ना वो LI का ही होगा ना। LI5 टोन, देन SI5 टोन। जब हम दो प्रोटोकॉल बनाए हैं, तो उस दो प्रोटोकॉल में देखिए कि जो दो मेरिडियन है, उस दो, हाँ, दो पॉइंट जो है उसी मेरिडियन का, अफेक्टेड मेरिडियन का दो पॉइंट हमेशा, जैसे ये जीबी का था तो पहला पॉइंट जीबी का था और तीसरा नंबर पॉइंट भी जीबी का था। ये एसआई एक्सेस था तो पहला पॉइंट एसआई का था और तीसरा पॉइंट एसआई का था। तो आपने जो बनाया है वो एलआई का, LI2 सीरीड पहला पॉइंट था, है ना? दूसरा पॉइंट UB66 सीरीड, है ना? एंड चौथा पॉइंट डायरेक्ट बनाया आपने कि SI5 टोन। इससे पहले क्या करना था? LI5 टोन करना था। ये क्यों करना था? LI2 क्या है? वाटर पॉइंट है, मतलब LI ड्राइनेस मेरिडियन है, और उसका सन पॉइंट लिया गया तो सिलेक्ट किया गया। ये सन मेरिडियन का सेल पॉइंट को सिलेक्ट किया गया, वाटर पॉइंट। और LI का सबजुगेटर कौन है? फायर, है ना? LI लाइनटेस्टाइन मेरिडियन का, अगर मेटल है तो उसका जो फायर पॉइंट होगा उस मेरिडियन का, उसका सबजुगेटर पॉइंट होगा। तो ये फायर पॉइंट हो गया, जो, है ना, उसका सबजुगेटर पॉइंट है। और ये फायर मेरिडियन का ये सेल पॉइंट है, जो उसका टर्निफिकेशन पॉइंट। तो यही तो बनाया, ठीक ही बनाया, है ना? एक कम था, हमने तो लिख दिया, इतना अच्छा से बना दिया है कि जो अफेक्टेड मेरिडियन हो, पहला पॉइंट उसके सन पॉइंट को, है ना, उसी उसी मेरिडियन के सन पॉइंट को सिलेक्ट करना है। देन जो जिस मेरिडियन में प्रॉब्लम है उसके सन मेरिडियन के सेल पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो जीबी का सन मेरिडियन, एसआई, एसआई का सेल पॉइंट सिलेक्ट। देन दो निडल पहले सिलेक्शन के, और फिर दो निडल टोनिफिकेशन जब एक्सेस कंडीशन हो, है ना, हमें लगाना है। लेकिन यही जब डिफिशियंट कंडीशन होता है,
डिफिशियंट कंडीशन में पहला जो दो निडल होता है वो टोनिफिकेशन का लगता है ना। और उसके बाद जो दो निडल होता है वो क्या लगता है, सिडेशन का लगता है। मान लीजिए कि यह हमारा हॉट डिफिशियंट हो गया, हॉट मेरिडियन, मेरिडियन डिफिशियंट ना। हॉट मेरिडियन डिफिशियंट हो जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएगा, बीपी लो हो जाएगा, पल्पिटेशन होने लगे, पल्पिटेशन होने लगेगा, है ना, वीकनेस लगेगा, सर्कुलेशन लो हो जाएगा, नंबनेस रहने लगेगा बॉडी में, पूरे बॉडी में नंबनेस लगने लगेगा, है ना, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, मतलब ठंडा बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सभी चीजें कोल्डनेस सिम्टम्स आती है ना, बीपी जब हार्ट मेडियन जब डिफिशियंट हो जाता है ना, कोल्डनेस सिम्टम्स आता है। तो पहला दो दो निडल को टोनिफिकेशन, दो पॉइंट टोनिफिकेशन का लगेगा, क्या लगेगा, तो जो डिफिशियंट मेरिडियन है, डिफिशियंट मेरिडियन मदर पॉइंट, मदर पॉइंट। दूसरा है ना, डिफिशियंट मेरिडियन के मदर मेरिडियन का, मदर मेरिडियन सेल्फ पॉइंट, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो डिफिशियंट मेरिडियन है उसका सबजुगेटर पॉइंट, डिफिशियंट मेरिडियन सबजुगेटर, है ना। सबजुगेटर से हम लोग क्या पढ़े हैं कि टोनिफिकेशन के समय हमें एंटी सबजुगेटर लेना चाहिए, है ना। तो हम एंटी सब लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है ना। फिर डिफिस ना, एंटी सबजुगेटर मेरिडियन का, एंटी सब मेरिडियन का मेरिडियन सेल्फ पॉइंट, है ना। तो क्या हो जाएगा ये चारों में, इधर हम पॉइंट लिख देते हैं। तो रूल बनाते तो हार्ट का डिफिशियंट मेरिडियन मदर पॉइंट, मतलब डिफिशियंट मेरिडियन कौन सा है, हार्ट। और हार्ट का मदर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, हार्ट क्या, फायर, हार्ट फायर है तो इसका वुड पॉइंट, इसका टोनिफिकेशन पॉइंट है ना। डिफिशियंट मेरिडियन का मदर पॉइंट। दूसरा मदर मेरिडियन का सेल पॉइंट, तो वुड ये क्या है, वुड पॉइंट है, तो वुड मेरिडियन कौन सा है, लीवर। तो लीवर मेरिडियन का सेल पॉइंट, तो ये हमें टोन करना है। तीसरा डिफिशियंट मेरिडियन का एंटी सबजुगेटर पॉइंट, है ना। तो एंटी सबजुगेटर पॉइंट कौन सा होगा, हार्ट का, हार्ट अगर फायर है तो फायर को कौन एंटी सबजुगेट कर रहा है, एल आई, है ना। तो हार्ट का कौन है, 4 नंबर पॉइंट है ना, मेटल पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट को हम लोग सिडेट करेंगे। एंड मेटल मेरिडियन हो गया ये, तो लंग्स का 8 नंबर पॉइंट को सिडेट, समझ में। टोनिफिकेशन के समय क्या करना पड़ता है, सेल्फ और सेल्फ पॉइंट, जो डिफिशियंट मेरिडियन है उसके मदर पॉइंट को टोन करना है, फिर मदर मेरिडियन के सेल्फ पॉइंट को टोन करना है ना। देन डिफिशियंट मेरिडियन के एंटी सबजुगेटर पॉइंट को सिडेट करना है, और एंटी सबजुगेटर मेरिडियन के सेल्फ पॉइंट को टोन करना, सिडेट करना है। तो ये पॉइंट है, ये टोनिफिकेशन कंडीशन, है ना। ये डिफिशियंट कंडीशन, जब हम टोन करना होता है तो, है ना, ये सिम्टम्स आएगा। और जब एक्सेस कंडीशन होगा तो किस तरह से बनेगा वो हम लोगों ने बनाया। एक आध एग्जाम्पल और बना लेते हैं, है ना। हम्म, अगर हमारा लंग्स डिफिशियंट हो गया, लंग्स मेरिडियन डिफिशियंट, अगर लंग्स डिफिशियंट हो जाएगा तो क्या सिम्टम्स आएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम
वीक हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा ना, बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड। हो सकता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक्यूट टाइप का कफ कोल्ड, एक्यूट नहीं, क्रोनिक, क्रोनिक कफ कोल्ड है ना, पुराना खांसी है, इम्यून सिस्टम वीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया है। तो वैसे ही कंडीशन में क्या करेंगे, हम 4 पॉइंट लगा के टोन करेंगे। वन, चार, 2 पॉइंट टोनिफिकेशन के पहले और 2 पॉइंट सिलेशन के बाद में। 2 पॉइंट टोन करेंगे, फिर 2 पॉइंट सिलेट करेंगे। जब ये एक्सेस कंडीशन था तो पहले 2 पॉइंट सिलेट के लगाते थे, जब डिफिशियंट कंडीशन हो गया तो पहला 2 पॉइंट टोनिफिकेशन के लगा रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंग्स मेरिडियन का ना मदर पॉइंट कौन हो जाएगा, लंग्स की मदर कौन, लंग्स क्या, मेटल, मेटल का मदर कौन, अर्थ, यानी कि लंग का 9 नंबर पॉइंट टोन हुआ। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, अर्थ मेरिडियन का, अर्थ मेरिडियन कौन सा हो जाएगा, लंग्स का मदर मेरिडियन स्प्लीन। तो स्प्लीन मेरिडियन का सेल्फ पॉइंट को टोन करेंगे, मतलब sp3। तो ये पहला 2 पॉइंट टोनिफिकेशन के लग गए, फिर 2 पॉइंट सिलेक्शन के। क्या, लंग्स मेरिडियन के एंटी सबजुगेटर पॉइंट। तो लंग्स का एंटी सबजुगेटर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, लंग्स का एंटी सबजुगेटर पॉइंट, लंग्स किसको कंट्रोल करता था, लंग्स कंट्रोल करता था वुड को। जब वुड से ही कंट्रोल होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी सब्जुगेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो लकड़ी को कंट्रोल करता है, लेकिन जब लकड़ी उसको कंट्रोल करने लगता है तो उसे एंटी सब्जुगेशन साइकिल बोलते हैं ना। लकड़ी को कंट्रोल करता था, लेकिन लकड़ी से कंट्रोल होने लगेगा। सही है ना, सही है कि गलत है, फायर इसे कंट्रोल करता था। इसका बॉस कौन था, नहीं ठीक है, लीवर थे। वुड पॉइंट, लंग्स का वुड पॉइंट का 11 नंबर पॉइंट। ये लंग्स क्या काम करता है, मेटल को, वुड को कंट्रोल करता है, लेकिन जब जिसको कंट्रोल करता है उसी से कंट्रोल होने लग जाए तो एंटी सब्जुगेशन साइकिल वही हो जाता है ना उस। तो फिर लंग्स का 11 नंबर पॉइंट रेट किए, फिर लीवर का, है ना, इसका एंटी सब्जुगेटर मेरिडियन के सेल पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट, 2 पॉइंट पहला टोनिफिकेशन का, फिर 2 पॉइंट बाद में सिलेक्शन। तो ये हमारा 4 पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर्मूला है ना, जिसे हम लोग एक ये भी प्रोटोकॉल अप्लाई करके आप अपना पेशेंट को रिलीफ दे। जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स ऑर्गेन लेवल पे भी आए, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको, जैसे किसी को एसआई मेरिडियन में पेन हो गया किसी तरह से अचानक से, सर्वाइकल का पेन हो गया, तो सर्वाइकल का पेन कौन से मेडियन में है, एसआई मेडियन में है। तो अगर एसआई मेडियन में पेन हो गया है तो वो एक्सेस कर, उसका एक्सेस कंडीशन है। तो यही यही प्रोटोकॉल लगेगा जो पहला प्रोटोकॉल था, है ना, यही हम सर्वाइकल के पेन में भी, एक्यूट टाइप का सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल पेन अचानक से किसी को रात में, है ना, सोया और सुबह में गर्दन पूरा अटका हुआ है, तो हम ये प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। या फिर सर्वाइकल का एक्यूट कंडीशन है, स्पॉन्डिलाइटिस का एक्यूट कंडीशन है, गर्दन में बहुत, है ना, तेज दर्द हो गया है, तो हम उस कंडीशन में इसे लगा सकते हैं। ऐसा 8 नंबर पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है सर्वाइकल के प्रॉब्लम में, है ना। तो ऐसा ही पॉइंट यूज कर सकते। एलाई मेडिन, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया तो एलाई, ये फ्रोजन शोल्डर में भी अच्छा काम करेगा, फ्रोजन शोल्डर ना, फ्रोजन शोल्डर के कारण पेन है, पेन, एक्यूट पेन हो गया है, बहुत ज्यादा पेन है, रात में सो नहीं पाते हैं, तो भी यही प्रोटोकॉल लगेगा। एल आई एक्सेस में कौन कौन सा प्रोटोकॉल था बनाया था आप लोगों ने, एल आई का 2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट किया था, फिर यूबी का 66 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट किया था, फिर एल आई के का सब्जुगेटर पॉइंट कौन था, एल आई का, एल आई का सब्जुगेटर
फाइव, है ना। एल आई के 5 नंबर पॉइंट को टोन किया, और एस आई 5 नंबर। तो ये जो है फ्रोजन शोल्डर में भी काम करेगा। किसी को टिथ पेन हो गया है, उसमें भी काम करेगा। किसी को नोज ब्लीडिंग हो गया है, उसमें भी काम करेगा ना। नोज किसी भी तरह का एलाई मेरिडियन का एक्सेस कंडीशन है। एलाई मेरिडियन का एक्सेस कंडीशन हम लोग समझ सकते हैं कि नोज रनिंग नोज हो गया, नोज ब्लीडिंग हो गया, है ना। ये सभी उसके एक्सेस कंडीशन शो करते हैं। टिथ पेन हो गया, स्पेशली अपर जॉ। तो ये हमारा एलाई मेरिडियन का एक्सेस कंडीशन होता है, वहां पे हमें इसे सिलेक्ट करना चाहिए। 4 पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर्मूला समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठा दीजिए। हाथ ऐसे से उठाइए। हाथ उठाने आता है इसमें से? इसमें रहता है एक हाथ उठाने वाला। इस समझ में आ गया है? हाँ, यहाँ से रिएक्ट वाला पार्ट, रिएक्ट वाला पार्ट में होता है। इस समझ में आ गया है? ऐसे। हाँ, संगीता अग्रवाल जी ने दिखाया। इस समझ में आ गया। दृष्टि ने भी दिखाया। तो एनिमेटेड दिखा रही हो उसका, तो एडवांस लेवल का उसका थंब इम्प्रेशन दिखा रही हूँ। हम्म। अभी आगे का समझ में आ गया? मीना जी, आशुतोष जी, समझ में आ रहा है कि आप लोग सिर्फ ज्वाइन किए हुए हैं? और ये क्लास दोबारा नहीं लेंगे हम ऑफलाइन में, पक्का नहीं लेंगे। इसलिए अभी बोलिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई कुछ बोलता ही नहीं, मतलब साइलेंट सन्नाटा। एक तो सब कैमरा बंद करके, ये सब लोग ऑनलाइन पढ़ने वाले लोग नहीं है। ऑनलाइन में अब रूल बना दिया जाएगा, सब लोग को कैमरा ऑन करके पढ़ना है। टीसीएम का बहुत सारा ऐसा क्लास है जो ऑनलाइन ही होना है, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग ना टीचिंग की क्लास को कभी कभी ऑनलाइन भी ज्वाइन किया कीजिए, अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हम पीपीटी और स्लाइड के जरिए ही आपको समझा पाएंगे। और इस नहीं समझ, ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आशीष समझ में आया? मीना जी, आशुतोष समझ में आया? संगीता अग्रवाल जी, अनीता जी। चलिए कोई बात नहीं, 15 मिनट में हमारा अब दूसरा क्लासेस ना स्टार्ट होने वाला है, ट्रायोजिन का। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, फालतू में हम बकबक कर दिए जा रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर। हम लोग ऑफलाइन में ही मिलेंगे। गर्मी में आप लोग को बुलाएंगे हम लोग क्लास में। स्माइल, थैंक यू।